ईरान और इजराइल की जंग में अब एक नया मोर्चा खुल गया है। ईरान के साथ रूस अब खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग में कूद पड़ा है। खबरों में दावा किया गया कि पुतिन अब ईरान को अपने सुखोई 35 जेट के अलावा लंबी दूरी की मिसाइलें भी दे रहा है, ताकि इजराइल ईरान के डबल अटैक के सामने चारों खाने चित हो जाए। I got it. If you can Representative Burr, I'm trying to keep it on him. We're going to fast here. पुतिन खामनेई का डबल प्लान, हमला ईरानी, हथियार रूसी। ईरान के सुप्रीम लीडर 85 साल के अली खामनेई के इरादे बेहद खौफनाक हो चुके हैं। इजराइल और ईरान की जंग में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब ईरान एक अब रूसी हथियारों से इजराइल पर एक साथ कई बड़े हमले करने की फिराक में है। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान को रूस से कुछ ऐसे जेट और मिसाइलें मिलने जा रही हैं जो इजराइल में भारी तबाही मचा सकती हैं। सुखोई 35 से इजराइल पर हमला करेगा ईरान। इजराइल पर एक और हमले की आशंका के बीच रूस ने ईरान के साथ रक्षा संबंधों पर बड़ा ऐलान किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 1 नवंबर को मॉस्को और तेहरान के बीच एक नए समझौते पर बात की। रूसी मीडिया स्पुतनिक के मुताबिक लावरोव ने कहा कि नए सौदे में रक्षा मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस दर्जनों रूसी जेट ईरान को देने जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि रूस के सुखोई 35 से ईरान अब इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इसके अलावा रूस ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें भी देने जा रहा है, ताकि ईरान इजराइल की तरफ से किए गए बड़े हमले का बदला ले सके। अब सवाल उठता है कि रूस ईरान को अपने जेट S-400 और मिसाइलें क्यों देने जा रहा है, और क्यों ईरान जबरदस्त मिसाइल क्षमता रखने के बावजूद रूस से जेट और मिसाइलें ले रहा है। इसका जवाब है इजराइल का वो पहला हमला, जब ईरान के हमले पर पलटवार करते हुए इजराइल ने ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से हमला किया था। इजराइल ने 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान पर बड़ा हमला किया था। इजराइल ने अपने लेटेस्ट F-35, F-15C, डी ईगल और F-161 सूफा फाइटर जेट से ईरान के ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें ईरानी मिलिट्री ढांचे, हथियार डिपो, कम्युनिकेशन सेंटर, मिलिट्री कमांड और रडार सेंटर्स मुख्य थे। इजराइल ने अपने अलग अलग बेस से 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स उड़ाए, जिसमें एडवांस F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल हैं। इसे आसानी से रडार पर देखा नहीं जा सकता। इजराइल इन्हें अदीर बुलाता है। हमले का मेन फोकस तेहरान और कर्द शहर था। यहीं के मिलिट्री इंस्टॉलेशन टारगेट पर थे। टारगेट पर 52 ठिकाने, ईरान की मिसाइल सुनामी। ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो 1 अक्टूबर से बड़ा हमला इजराइल पर करे। उस वक्त ईरान ने 200 मिसाइलों से ऐसा खौफनाक हमला इजराइल पर किया था कि इजराइल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ईरान इस वक्त हिजबुल्लाह की बची खुची ताकत के बल पर रूसी मदद से इजराइल कयामती हमला करने जा रहा है। खबरों के मुताबिक इजराइल के 52 ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान के इस हमले में रूस के सुखोई 35 और ईरान के पास मौजूद F-4 फैंटम लड़ाकू विमान शामिल होंगे। इजराइल को फाड़ेगा ईरान का F-4 फैंटम।
अभी तक आपने ईरान के 48 बंकरों में मौजूद एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें, बम और ड्रोन देखे हैं। अब आप देखिए ईरान का वो खूनी हवाई लड़ाका जिसे F-4 फैंटम जेट कहा जाता है। युद्ध के मैदान में इजराइल का ये हवाई लड़ाका किसी प्रेत से कम साबित नहीं होगा। बाज की तरह झपट्टा मारने वाला ये ईरानी लड़ाकू जेट बहुत बड़े मिशन पर निकल चुका है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान के F-4 फैंटम को जंग में उतारने के लिए ईरान के एक जेम्स बॉन्ड ने अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त खुफिया मात दी है। इजराइल का काल, ईरान का F-4 जेट। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स इस वक्त इजरायली मिशन पर जुटी हुई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान इजराइल पर ऐसा हवाई हमला करने जा रहा है जिसके बारे में ना तो इजराइल को भनक लग पाई और ना ही अमेरिका ईरान के वॉर प्लान को समझ पाया। 393 दिनों से ज्यादा की गाजा जंग के बाद इजराइल पर ईरान जबरदस्त हवाई हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली वायु सेना के खिलाफ ईरान ने उन अमेरिकी विमानों से हमला करने का प्लान बनाया है जो 70 और 80 के दशक में ईरान को अमेरिका से मिले थे। ईरान ने बंकर से F-4 फैंटम लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। जरा देखिए ईरान इजराइल के कई इलाकों पर किस तरह से हमला करने जा रहा है। खबर के दावों के मुताबिक ईरान ने इसलिए इजराइल पर हमला करने में देरी की ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट को हमला करने के लिए तैयार कर सके। दावों के मुताबिक इस वक्त ईरानी वायुसेना के टॉप फाइटर पायलट्स ने F-4 फैंटम से इजराइल पर हमला करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दावा किया गया है कि इजराइल पर F-4 फैंटम जेट से बड़े हवाई हमले किए जाएंगे। खासतौर से इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर ईरान की खास नजर है। दावों के मुताबिक अगर ईरान के लड़ाकू विमान F-4 फैंटम इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक तरह से अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित होगा, क्योंकि ईरान के पास जो फैंटम F-4 लड़ाकू विमान इस वक्त है वो सभी विमान ईरान को अमेरिका से मिले थे। ईरान अपनी मिसाइल और हवाई ताकत के दम पर ही इजराइल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकियां दे रहा है और ईरान की धमकी को पीएम नेतन्याहू जरा भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। دستیابی به انرژی هسته‌ای باز بماند. این مضحک‌ترین استراتژی است برای دستیابی به یک هدف سیاسی. برای اونها سناریوهای مقابله رهبر یک جریان انقلابی و مبارز آزادیخواه. इजरायली मिशन पर ईरान का जेम्स बॉन्ड। ईरान की मिसाइल क्षमता के साथ साथ ईरान के लड़ाकू विमान इजराइल पर बेहद भारी पड़ सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के एक जेम्स बॉन्ड ने अमेरिका से F-4 जेट के कलपुर्जों को ईरान पहुंचाया और अब यही F-4 फैंटम जेट इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ने जा रहा है। खबर के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ ने ईरान को मैकडॉनल्ड डगलस F-4 फैंटम विमान के कलपुर्जों की तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दावा किया गया है कि एक अमेरिकी ईरानी F-4 फैंटम जेट को जबरदस्त हवाई ताकत देने के लिए लगातार अमेरिका से जेट के कलपुर्जों की तस्करी कर रहा था। दावा किया गया है कि ईरानी जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर जेफरी नादर ने कैलिफोर्निया स्थित कंपनी प्रो एरो कैपिटल के जरिए F-4 फैंटम जेट के कलपुर्जों को ईरान पहुंचाया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान के जेम्स बॉन्ड जेफरी नादर ने 2023 से ईरान को लगभग 30 जेट विमानों के लिए कलपुर्जे पहुंचा दिए थे। ईरान को अमेरिका से 1979 में F-4 फैंटम विमान मिले थे। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास बंकर में 60 से ज्यादा F-4 फैंटम जेट मौजूद हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स के पास इस वक्त 4 एयरबेस हैं जिन पर लगभग 60 F-4 फैंटम जेट तैनात हैं। एयरबेस बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार और हमादान में ईरान ने हमला करने के लिए F-4 फैंटम तैनात कर रखे हैं। F-4 में 2 सीटों वाला फाइटर जेट है। पूरी तरह से लोड किए गए F-4 का वजन 28 टन हो जाता है। F-4 दूसरे विमानों की तुलना में 10 फीट लंबा है।
बहुत भारी होने के बावजूद F4 मैक 2.2 पर उड़ सकता है और 60,000 फीट तक पहुंच सकता है। F4 अपने पंखों और धड़ के नीचे 9 हाई पॉइंट पर 18,000 पाउंड की मिसाइलें, बम, बाहरी ईंधन टैंक और जैमिंग गियर ले जा सकता है। हवाई युद्ध के लिए फैंटम 4 हिट सीकिंग M9 साइड वाइंडर मिसाइलों के साथ साथ 4 दूसरे M7 स्पैरो सेमी एक्टिव राडार मिसाइलों को ले जा सकता है। इन सभी खासियतों के अलावा फैंटम को इतिहास का शायद सबसे बहुमुखी युद्धक विमान माना जाता है। F4 हवा से हवा में लड़ाई, हवा से जमीन पर लड़ाई और टोही उड़ानों की बेमिसाल खासियतें रखता है। F4 फैंटम के हमलों को देखते हुए इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा है। אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט. יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. अब आप अंदाजा लगा लीजिए ईरान इजराइल पर हमला करने में देरी क्यों कर रहा है, क्योंकि इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने अपने मिसाइलों से दुनिया को चौंका दिया है। फाइटर जेट के साथ साथ ईरान मिसाइलों से घातक हमले का प्लान बना चुका है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक इजराइल पर ईरान ने मिसाइल सुनामी हमला करने का प्लान बनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सके। खास तौर से आयरन डोम को ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा ताकि इजरायली सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिले। ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल के शहरों पर एक ही बार में इतना बड़ा हमला करने जा रहा है जिसके बाद हो सकता है कि इजरायली सेना पलटवार करने के लायक ही नहीं बचे। که اشتباه کردن، مدام اشتباه در محاسبه میکنن و این بار همین اشتباه رو تکرار کردن. باز هم خواهند کشید، خواهند یافت کی، کجا، چگونه مبهم است، نامعین است. दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ धमकी ईरान को दी है कि अगर इजराइल पर ईरान ने तबाही मचाई तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल को जब से ईरान ने मिसाइल शहरों से हमले की धमकी दी है उसके बाद से पीएम नेतन्याहू अपने टॉप कमांडो और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ लगातार मीटिंग करने में जुटे हैं। खबरों में दावा किया गया है कि इजराइल को भी अब लगने लगा है कि ईरान और हिजबुल्ला एक साथ मिलकर उसके ऊपर मिसाइल, रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमला करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इजराइल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में इजराइल के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजराइल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइलें मिले जो इजराइल को एक ही हमले में तबाह करके रख दें। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इजराइल पर दोबारा घातक हमला नहीं किया है, क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़ा हमला करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खास तौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से रूस और चीन लैस करना चाहता है जो इजराइल को बचने का मौका ही नहीं दे। यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इजराइल के तेल अवीव पर सीधा और बड़ा हमला राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि अगर ईरान घातक मिसाइलों के साथ साथ रूस के फाइटर जेट सुखोई 35 और अपने पास मौजूद फाइटर जेट F4 फैंटम जेट से हमला करता है तो ऐसे हालात में इजराइल पर ईरान का हमला कयामत वाला साबित हो सकता है।